पति पत्नी की कहानी। एक पति पत्नी के बीच का झगड़ा चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे कि दोनों अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देते हुए काउंसलर के पास चले गए। दोनों ऑफिस में दाखिल हुए तो काउंसलर ने दोनों के चेहरों पर गंभीर तनाव देखा। उसने दोनों से बैठने को कहा। जब वे बैठ गए तो उसने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। तो वे दोनों एक साथ में एक दूसरे पर आलोचनाओं के कार्ड डालने लगे और दोनों अपनी अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। काम करने दो मेरे को अपना गुस्सा निकालने के लिए और चुपचाप उनकी लड़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों बात करते करते थक गए तो काउंसलर ने उनसे कहा कि यहाँ तो हुई आलोचनाओं की कहानी, अब एक दूसरे की खूबियाँ की वर्णन कीजिए। कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। दोनों बिल्कुल चुप हो गए। काफ़ी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। कहाँ से लाए काउंसलर समझ गया कि वह एक दूसरे से इतना नाराज़ थे कि उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी अच्छा याद नहीं था और न ही वह याद रखना चाहते थे। काउंसलर ने उन दोनों को कागज़ और कलम दिया और पति पत्नी से कहा कि वे एक दूसरे के गुणों को अपने अपने कागज़ पर लिखकर एक बार फिर दोनों ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं लिखा और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रहा था। बहुत देर बाद ऐसी पति ने अपने कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया। तुरंत उसकी पत्नी भी अपने कागज़ पर कुछ लिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों प्रतियोगिताओं पर अपना पेपर भरने के लिए बैठे हैं। जब उन्होंने लिखा तो पति ने काउंसलर को अपना पेपर सौंप दिया, मगर उसने वहाँ पर लौटा दिया और कहा कि वो खुद पढ़ेगा। पत्नी ने और उसका कागज़ ले लिए। दोनों पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे की तारीफ पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे का माहौल अचानक बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कभी लड़ाई ही नहीं की। काउंसलर ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। जो पति पत्नी लड़ते झगड़ते कमरे में दाखिल हुए थे, अब वे हंसते एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले। हर इंसान में कई खूबियाँ और खामियाँ होती हैं, मगर हम एक दूसरे के दोष तलाशने लगे तो उनके और अपने दोनों के जीवन को नरक बना देते हैं। और अगर हम एक दूसरे के गुणों को याद रखें तो जीवन बन जाता है आपके हाथ में। काउंसलर। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।